पीएम श्री वैद्य सूरत सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल राजगढ़ में बनाई जाने वाली प्रयोगशाला को लेकर उठे विवाद के समाधान के लिए उपनिदेशक उच्च शिक्षा विभाग जिला सिरमौर हमिंदर चंद ने विद्यालय का दौरा किया। बैठक के बाद उपनिदेशक ने विद्यालय परिसर में उस स्थल का निरीक्षण किया जिस स्थान पर इस प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना है। इस बैठक में विद्यालय स्टाफ, नगर पंचायत प्रतिनिधियों, एसएमसी अध्यक्ष व विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग। इसके साथ ही इन प्रयोगशाला में किस जगह पर बन सकती है को लेकर भी सभी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि निदेशक शिक्षा विभाग के आदेश पर विद्यालय में निर्माणाधीन प्रयोगशाला स्थल का निरीक्षण किया गया है और सभी के सुझाव पर निर्माणाधीन स्थल के साथ साथ एक अन्य स्थान को चुना गया है। दूसरे स्थान के निरीक्षण के लिए हिमुडा को लिखा जाएगा और यदि हिमुडा की सहमति नहीं मिली तो निर्माणाधीन स्थान पर ही प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। गौर रहे कि विद्यालय में प्रयोगशाला के कार्य को लेकर नगर पंचायत उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर सहित वार्ड नंबर 5 के लोगों ने विरोध जताया था। लोगों का कहना था कि जिस भूमि पर प्रयोगशाला बननी है वह पहले खेल मैदान के लिए दी गई और इसका प्रयोग मैदान के लिए ही किया जाना चाहिए। यहाँ काबिले जिक्र है कि यहाँ इस प्रयोगशाला के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी और हिमुडा के माध्यम से यहाँ प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना था और जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस प्रयोगशाला के निर्माण का विरोध किया। इस स्थान पर यह प्रयोगशाला नहीं बनाई जानी चाहिए। दूसरी ओर विद्यालय प्रबंधन का मत है कि विगत कई वर्षों से यह भूमि खेलकूद की गतिविधियों के लिए प्रयुक्त नहीं हो रही है बल्कि इसका उपयोग पार्किंग हेतु किया जाता। विद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि यदि प्रयोगशाला निर्माण अभी चयनित स्थान पर नहीं होता तो स्वीकृत राशि वापस चली जाएगी जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला से वंचित रहना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस स्थान पर अभी निर्माण कार्य होना है वह समतल स्थान है। अगर किसी दूसरी जगह का चयन करना पड़ा तो यहाँ निर्माण की लागत बढ़ती जाएगी। सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखते हुए उपनिदेशक ने एक वैकल्पिक स्थल का भी चयन करने का प्रस्ताव बैठक में डाला। उन्होंने कहा कि हिमुडा के साथ पत्राचार कर नए स्थल का निरीक्षण करने को लिखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हिमुडा द्वारा वैकल्पिक स्थल को सही नहीं मानता तो पूर्व निर्धारित स्थल पर ही प्रयोगशाला निर्माण का कार्य संपन्न किया जाएगा ताकि स्वीकृत बजट का समुचित उपयोग हो सके और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित सुरक्षित रह सके। उन्होंने विद्यालय और पुराने छात्रावास की भूमि की निशानदेही कराने के निर्देश भी विद्यालय प्रबंधन को दिए। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति साहनी, उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर, एसएमसी अध्यक्ष दिनेश आर्य, सुंदर सिंह ठाकुर, वेद प्रकाश ठाकुर, विवेक शर्मा, विक्रम जेलदार, अनुज ठाकुर, विक्रम ठाकुर आदि मौजूद रहे। आज 24 अप्रैल 2025 को निदेशक महोदय के निर्देशानुसार पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में जो हिमुडा के द्वारा प्रयोगशाला भवन का निर्माण होना था, इसकी लागत 10 लाख रुपए है, उस पर स्थान के चयन के बारे में थोड़ा सा असहमति थी। उसमें हमारे यहाँ के जो नगर पंचायत के नुमाइंदे और हमारे पंचायत अन्य लोगों की भी, तो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। उसमें हमारे यहाँ के जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग थे और नगर पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि थे, पंचायत प्रतिनिधि थे, वो सभी लोग आए और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। तो जो अभी प्रस्तावित जो भूमि थी उसके बारे में भी बात की गई क्योंकि वो जगह तकनीकी तौर से अच्छी है और उसके अलावा एक और विकल्प की भी बात हुई जो कि हमारा जो भवन है उस विद्यालय के पार्श्व भाग में एक जगह है, ढलानदार जगह है, तो उस विकल्प के बारे में भी हमने बात की है और एक प्रस्ताव के माध्यम से 2 विकल्प हमने रखे हैं और इसमें हमने ये भी सहमति जताई है सभी ने कि जो स्कूल के पीछे वाला जो हमारा जो भाग है, अगर वहाँ पर हिमुडा के द्वारा तकनीकी तौर से उस भूमि को चयनित किया जाता है प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए, तो उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं और अन्यथा जो हमारी अभी चयनित भूमि है जहाँ पर अभी थोड़ा काम भी हो गया है, गड्ढे वगैरह खोदने का भी हुआ है, उस विषय में भी फिर विचार किया जा सकता है। तो बहरहाल जो भी यहाँ पर आज बात हुई है तो वो सारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो थोड़े से ये लग रहा था कि भाई वो थोड़ा ग्राउंड भी वहाँ पर है जो खेल के लिए प्रयोग होने की बात भी कही गई थी,
तो कुल मिलाकर के वो भी है कि बच्चों के लिए खेल के लिए भी मैदान होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हमारी जो अनुदान यहाँ आया हुआ है, इस अनुदान को भी हमें एक टाइम बाउंड मैनर में यूज़ करना था, यूटिलाइज़ करना था। उसके लिए सभी लोगों ने सहमति जताई कि जल्दी से जल्दी हम मुडा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाएं, जो तकनीकी जो उनके असिस्टेंट्स हैं, और वो लोग जल्दी से जल्दी देखें उस ज़मीन में अगर इस विकल्प में अगर कोई संभावना बनती है तो उस तरफ हम जाएंगे, अन्यथा जो हमारे पास यहाँ विकल्प है उस पर भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की इस बैठक में इस विषय में बहुत ही सार्थक परिणाम निकले हैं। संभावना है कि आने वाले समय में जल्दी ही इस पर एक सहमति बन जाएगी और जल्दी ही प्रयोगशाला का जो कार्य है आरंभ हो जाएगा।